सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर पार्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था होल नंबर का। आज हम सेकेंड पार्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन a minus b is a whole number if a is greater than b or a is equal to b. If a is less than b then a minus b is not a whole number. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, होल नंबर्स दोनों। उससे हम क्या करेंगे? a माइनस b करेंगे तो हमारा होल नंबर आना चाहिए। लेकिन कब? अगर a b से बड़ा हुआ तब, या तो a इक्वल टू b हुआ तब हमारा आंसर होल नंबर्स आएगा। लेकिन अगर a इज़ लेस देन b हुआ तो हमारा आंसर होल नंबर्स में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लेट a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 5 है, तो a माइनस b 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 क्या है? एक होल नंबर्स है। वैसे ही फिर से देखिए, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8, दोनों क्या है? a इक्वल टू b है, यहाँ पे है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 8 क्या हुआ? 0। 0 भी हमें किस में आता है? होल नंबर्स में। ठीक है। अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 15 है, तो a माइनस बी 8 माइनस 15 क्या होगा? -7। -7 हमारा होल नंबर में नहीं आता। ठीक है। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ होल नंबर। ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन इन जनरल a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब क्या है? हमारा दो नंबर्स रहेगा a एंड b। एग्जाम्पल समझिए, a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू 7 है, तो a माइनस बी करेंगे तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 हुआ। वहीं पे हम b माइनस ए करेंगे, 7 माइनस 15 इज इक्वल टू -8 हुआ। -8 हमारा होल नंबर में नहीं आता। 8 आता है होल नंबर में, लेकिन -8 नहीं आता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं हुआ सब्ट्रैक्शन के केस में। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी चलते हैं। वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, यहाँ पे हम 3 नंबर्स करके करते हैं, एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन इन जनरल ए माइनस होल ब्रैकेट बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस सी। ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 12 है, बी इक्वल टू 5 है एंड सी इज इक्वल टू 8 है। ठीक। तो 12 माइनस 5 माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 12 माइनस 5 होल ब्रैकेट -8। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस 3 आया, 12 माइनस 5 माइनस 8 कितना हुआ? -3, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 12 प्लस 3 हुआ। और यहाँ पे 12 माइनस 5 7 माइनस 8, तो ये कितना आया? -1। तो 15 -1 के इक्वल होगा क्या? नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं है सब्ट्रैक्शन के केस में। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इफ़ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर, अगर हम किसी होल नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। आंसर में क्या आएगा? वही होल नंबर आएगा जिससे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए रहेंगे। बट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जीरो इज़ नॉट डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। लेकिन अगर हम जीरो से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो हमारा वो आंसर होल नंबर में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, a इज इक्वल टू 7 लिए, तो 7 से 0 माइनस किए, 7 माइनस 0 7। बट अगर 0 से 7 माइनस करेंगे, 0 माइनस 7 इज इक्वल टू -7। -7 हमारा एक होल नंबर नहीं है, तो ये वाला रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी एक आता है, इफ़ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स सच दैट a minus b is equal to c, then
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। मान लीजिए हमारा 3 नंबर्स है ए, बी एंड सी। यहाँ एग्जांपल समझते हैं। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 7। तो 9 माइनस 7 ए माइनस बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ का सी का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, ठीक है। सी का वैल्यू 2। तो यही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।